नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंद जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, श्री जिनेन्द्र भगवान की अभिषेक विधि में जलाभिषेक के विषय में हम सब समझ रहे थे। जलाभिषेक के काव्यों को हमने देखा और एक प्राचीनतम विशेष काव्य के द्वारा हमारे लिए एक विशेष अर्थ की उपलब्धि हुई कि श्री जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक में केवल क्षीर सागर का ही जल आता है। यह जो हमारी मान्यता थी, उस मान्यता को खंडित करता हुआ एक काव्य, जिसमें ये कहा गया था कि मध्यलोक के स्वयंभू रमण समुद्र तक के सभी समुद्रों का जल, गंगा आदि 14 महानदियों का पवित्र जल तथा पद्म आदि सरोवरों के जलों से श्री जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर किया था। यह एक विशेष बात कल हम सभी ने समझी थी। अब आज हमारे लिए देखना है कि अभिषेक में मंत्र का भी उच्चारण किया जाता है। अभिषेक के मंत्र होते हैं। बहुत सारे लोग अभिषेक तो करते हैं किंतु मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं, या करते हैं तो आधे अधूरे मंत्र पढ़ते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, अभिषेक करते समय काव्य से भी अधिक महत्व मंत्र का होता है। जैसे जलाभिषेक करते समय आप प्रत्यग्र तारतर मौक्तिक चूर्ण वर्णई भृंगाल नाल मुख निर्गत चारुधारई शीतई सुगंधिभिरतीव जलैर्जिनेन्द्र बिंबोत्सव स्नपनमेश समारभे हम। यह जो काव्य पढ़ा है, लिखा गया है हमारे लिए, वह काव्य भी पढ़ना है और उसके बाद उसका मंत्र भी पढ़ना है। यदि कोई कहे कि समय कम है गुरुदेव, क्या करना चाहिए, तो हम कहेंगे कि काव्य नहीं पढ़ा तो चलेगा। क्या कहेंगे? काव्य नहीं पढ़ा तो चलेगा। क्या पढ़ना जरूरी है? मंत्र। अभिषेक का मंत्र पढ़ना है। काव्यों में तो महिमा गाई गई, काव्यों में उस द्रव्य की क्वालिटी क्या होनी चाहिए ये बताया गया है। द्रव्य कैसा होना चाहिए और उसके पीछे भाव क्या है, यह बात बड़ी अच्छे तरीके से बताई गई है। एक गजांकुश कवि का भी बहुत ही प्रसिद्ध अभिषेक पाठ है महाराष्ट्र में, खास करके विदर्भ में
महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत में और कुछ विशेष समाज के लोगों में गजांकुश कवि का पाठ पढ़ने का प्रचलन है। जैसे कारंजा आदि जितने भी गुरुकुल हैं वहां ये पाठ पढ़ा जाता है। वहां उसमें गजांकुश कवि के अभिषेक पाठ में बड़ा सुंदर जलाभिषेक का वर्णन है। उसमें कहा है, श्रीमद्भिसुरसैर् निसर्ग विमलै पुण्याशयाभ्यार्तैः शीतैश्चारुघटाश्रितैरवितथैः सन्तापविच्छेदकैः तृष्णोद्रेकहरैरजप्रशमकैः प्राणोपमैः प्राणिनां तोयैर्जैनवचोऽमृतातिशैभिः संस्नापयामोजिनम्। गुणभद्र आचार्य श्री ने जो द्रव्य जल की क्वालिटी बताई थी, जल की विशेषताएं बताई थी, उन विशेषताओं को काव्य के रूप में गजांकुश कवि ने रचना की है। और वो कहते हैं कि श्रीमद भी सुरसैर, कैसा है जल? सुरस है, अच्छे रस वाला है, अच्छा स्वाद है, खारा पानी नहीं है, मीठा पानी है, अच्छा पानी है। सुरसैर निसर्ग विमलई, जो स्वभाव से ही निर्मल है। पुण्याशयाभ्यारतई, जो पुण्य के मानस को लेकर के अभिषेक किया जा रहा है, ऐसा जल है। या जैसे पुण्य का आशय होता है, यानी पुण्य के परिणाम जैसे निर्मल होते हैं, वैसा वह जल है। शीतई, फिर से वही बात आई कि ठंडा है, शीतल है। चारु घटाश्रितई, अच्छे अच्छे घड़ों में भरा हुआ है। अवितथई, सच्चे मन से लेकर के आए हैं, माया का अभाव है। शीतई चारु घटाश्रितैरवितथई पुण्याशयाभ्यारतई तृष्णोद्रेक हरई, तृष्णा के उद्रेक को हरने वाला है। कैसा है वह जल? हमारी प्यास को मिटाने वाला है। तृष्णोद्रेक हरई निसर्ग विमलई। मैं काव्य पुनः एक बार पढ़ता हूं। श्रीमद भी सुरसैर निसर्ग विमलई पुण्याशयाभ्यारतई शीतैश्चारु घटाश्रितैरवितथै संताप विच्छेदकई, संताप को दूर करने वाला है। तृष्णोद्रेक हरई, और तृष्णा के उद्रेक को हरने वाला है। ऐसा जो जल है, उस जल के द्वारा मैं श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हूं। आवाज सुनाई दे रही है ना? तो तृष्णोद्रेक हरई रज प्रशमकई, जो धूलि को दूर करने वाला है, रज का प्रशमन करने वाला है। प्राणोपमई प्राणी नाम, और प्राणियों के लिए जो प्राणों के समान है। जल कैसा होता है? प्राणों के समान जल है। क्यों? जल नहीं तो प्राण नहीं। ऐसे प्राणोपमई प्राणी नाम तो यही यानी जल, ऐसे जल के द्वारा मैं श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हूं। धर्म स्नेही बंधुओं, काव्यों में तो भाव समाये हुए हैं, अर्थ समाया हुआ है, अभिषेक क्यों करना चाहिए इत्यादि बातें उसमें आती है। किंतु अभिषेक करने के लिए आवश्यक क्या है? तो अभिषेक करने के लिए जैसे द्रव्य आवश्यक है, वैसे मंत्र भी आवश्यक है। मंत्र की आवश्यकता है, मंत्र परिपूर्ण होना चाहिए। बीजाक्षरों से संपन्न मंत्र होते हैं। ये जो अभिषेक के मंत्र है, अक्सर आप सभी लोग जो पढ़ते हो, उसमें आप यदि देखेंगे तो सारे के सारे बीजाक्षर हैं। और बीजाक्षर कैसे हैं? वर्णमाला के वर्णों से बने हुए हैं, अनादि निधन है। बीजाक्षर कैसे हैं? अनादि निधन है। और जैसे बीज में पेड़ बनने की क्षमता होती है, क्षमताओं से भरपूर होता है बीज, वैसे ही क्षमताओं से भरपूर होते हैं बीजाक्षर, शक्तियों से संपन्न होते हैं बीजाक्षर। हर बीजाक्षर की अपनी एक शक्ति है,
हर बीजाक्षर के अपने अधिष्ठाता देव हैं। ये बात पहले भी हम आपको किसी प्रसंग में बता चुके हैं कि बीजाक्षर जो होते हैं वे बीजाक्षर शक्ति संपन्न होते हैं। उनमें अनेक शक्तियां समाविष्ट होती हैं और विशेष करके ये शक्ति कहां से कैसे आती है, तो उन बीजाक्षरों के अधिष्ठाता देव होते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम वम मम हम सम तम पम, यही बीजाक्षर है ना अभिषेक के, यही पढ़ते हो ना? इन्हें आप क्या समझते हो? ऐसे ही लिख दिया है और हम भी ऐसे ही पढ़ लेते हैं। हर एक बीजाक्षर बहुत सारी प्रतिभा, क्षमता, शक्ति आदि से संपन्न है और स्वयं हमारे भगवान शक्ति संपन्न है। हमारे भगवान अनंत शक्ति से संपन्न है, समझ रहे हो? तो भगवान भी शक्ति संपन्न है और बीजाक्षर भी शक्ति संपन्न है। अशक्त तो मैं हूं, कौन है? हम भगवान के सामने कैसे उपस्थित हुए हैं कि भगवान हम तो अशक्त हैं, हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, हम में अपनी कोई शक्ति नहीं। हम इन कर्मों के कारण, मेरे अपने मिथ्यात्व आदि परिणामों के कारण, मेरे ही अपने मोहनीय आदि कर्मों के कारण मैं संसार परिभ्रमण करते हुए नाना प्रकार की दुर्गतियों से, नाना प्रकार की पर्यायों से भटकते हुए इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ हूं, इस जैन कुल और जैन धर्म को प्राप्त हुआ हूं, किंतु आज भी मैं अशक्त हूं। कैसा हूं? असमर्थ हूं। मुझ में अपना कल्याण करने की स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। मेरा कल्याण, मेरी आत्मा का विकास, मेरे आत्मा का भला, मेरी आत्मा की शक्ति का विकास, यह सब कुछ मेरे स्वयं के अधीन नहीं है। यह जिन धर्म के अधीन है, आपके अधीन है, मंत्रों के अधीन है, आपके द्वारा प्रदत्त धर्म के अधीन है। जब तक किसी संसारी भव्य जीव को जैन धर्म की सहायता नहीं मिलती है, जब तक किसी संसारी जीव को जिनेंद्र भगवान का शासन प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह दर दर भटकता रहता है, अशक्त, असंपन्न, असमर्थ, आकुल व्याकुल, दरिद्र बनते हुए पर्यायों में भटकता रहता है। और जब ऐसा यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है, जिन धर्म जिन शासन का सानिध्य प्राप्त होता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी प्राप्त होती है, और जब ये सारे सहायक अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्राप्त होते हैं, तो इनका सदुपयोग करके, इनकी सहायता से हम अपनी आत्मा का विकास करते हैं, हम अपनी आत्मा को शक्ति संपन्न बनाते हैं। स्वयं अशक्त है इसलिए मंत्रों की सहायता है, स्वयं अशक्त है इसलिए जिनवाणी की सहायता है, इसीलिए देवशास्त्र गुरु की सहायता है, इसीलिए जिन शासन की सहायता है। हम बिना साधनों के, बिना अनुकूलताओं के, बिना सहायता के आगे बढ़ ही नहीं सकते, परिभ्रमण से बच ही नहीं सकते हैं, दुर्गतियों से अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते हैं। यह सब करने के लिए हमें जिनेंद्र भगवान के शासन की आवश्यकता है, और उसी शासन में यह अभिषेक और पूजन आदि का क्रम है। ये सब साधन है। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, जिनेंद्र भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति, स्तुति, ये साधन है। अपनी आत्मा साध्य है। साध्य कौन है? मेरी आत्मा साध्य है। कैसी आत्मा चाहिए मुझे? मेरी आत्मा शक्ति संपन्न चाहिए, वह मेरा साध्य है। मेरी आत्मा साध्य तो है, किंतु कैसी आत्मा? वर्तमान में जैसी हमारी आत्मा है, वो आत्मा मेरी साध्य नहीं है। मेरी आत्मा कैसी चाहिए मुझे? जैसे परमात्मा है वैसी मेरी आत्मा मुझे चाहिए। मुझे भी अपनी आत्मा का विकास करना है, मुझे भी अपने आत्मा की अनंत शक्ति चाहिए है।
मुझे भी अनंत ज्ञान चाहिए है, तब जाकर के कहलाएगा कि आत्मा शक्ति संपन्न है और वह आत्मा साध्य है। और ये सारी क्रियाएं साधन हैं। क्या है? साधन। साधन से साध्य की सिद्धि होती है। साधन से, साधनों से साध्य की सिद्धि होती है। तो हमारा गोल, हमारा अचीव, हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा का विकास है। और उसके लिए साधन ये देव शास्त्र गुरु है, ये मंत्र है, ये पूजा है, ये भक्ति है, ये आराधना है, ये सब साधन हैं। तो बंधुओं, अभिषेक विधि में मंत्रों का बहुत महत्व है, इसलिए उन सभी मंत्रों का उच्चारण हमारे लिए बराबर करना चाहिए। आज मैसूर दिगंबर जैन मंदिर शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, उसका भी दर्शन सभी को कराना था। और मंत्र तो हमारे रह गए, किंतु कल यहाँ से विहार हो जाएगा तो ये इस मंदिर के दर्शन का लाभ रह जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग यहाँ के मंदिर का दर्शन कर ले, इसकी कहानी एक बार सुन ले, उसके पश्चात तो लीड यहाँ के जो शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हम यहाँ है, ये 6th सेंचुरी की प्रतिमा है। सबसे पहले तो आप सुनिए, 6वीं शताब्दी की यह प्रतिमा है। 6वीं शताब्दी, 6th सेंचुरी, यानी आज से लगभग 1500 साल पहले की यह जिन प्रतिमा है। इस प्रतिमा का क्या विशेष है? तो पहले तो ये यहाँ के बिल्कुल नजदीक अभी जहाँ एक चर्च बना हुआ है वहाँ एक मंदिर था। वहाँ ये लगभग 500 साल उस जगह पर एक मंदिर था, उस मंदिर में ये प्रतिमा विराजमान थी पहले 500 साल। उसके बाद यहाँ के जो राजा थे मैसूर के, मैसूर का पैलेस आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो पैलेस है, इसके जो राजा थे मध्य में यादव वाडियार करके जो राजा आए थे, वे राजा जैन धर्म के प्रति अधिक समर्पित और उत्सुक थे। उन्होंने वह जिन प्रतिमा, यह शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा वहां से निकाल करके, उस मंदिर से उत्थापित करके अपने पैलेस के अंदर मंदिर बनवाया। मैसूर पैलेस के अंदर उन्होंने एक विशाल मंदिर बनाया। तब जो पैलेस था वह पैलेस लकड़ी का था, पुराना लकड़े का। अभी पूरी कहानी सुनिए। मतलब 12th सेंचुरी की बात बता रहा हूं मैं। 12th सेंचुरी में ये जो पैलेस था ये लकड़े का था, पुराना था, बहुत बड़ी जमीन थी, विशाल जगह थी। वहां राजा ने शांतिनाथ भगवान की मूर्ति को अपने पैलेस के अंदर एक मंदिर बनाया, उसमें विराजमान किया। 400 साल तक ये मूर्ति वहीं पे थी पैलेस के अंदर। ये शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा है, 400 साल तक ये पैलेस में रही। उस पैलेस में 400 साल बाद, यानी कि आप ले लीजिए 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी, उस शताब्दी में राजा के लिए, उस समय जो राजा थे, अब राजा तो बदलते रहेंगे ना,
हर 100 साल में पीढ़ियां बदलती है, राजा बदलते गए। तो 16th सेंचुरी में जो राजा है उनका जैन धर्म में कहीं जो भी श्रद्धांत था उसे कुछ लोगों ने मिलकर के, खास करके ब्राह्मणों ने, ऐसा जो यहाँ का इतिहास है वह बता रहा हूं, उन्होंने राजा के कान भरे और कहा कि आपका महल जो है इसका विकास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये आवाज सुनाई दे रही है। गुरुवर, आवाज आ रही है, थोड़ी सी अटक कर आ रही है। हाँ, थोड़ा सा ये नेटवर्क। अब सुन रहे हो? जी महाराज जी। आवाज आ रही है? थोड़ा डिस्टरबेंस है महाराज जी, आवाज आ रही है पर डिस्टरबेंस के साथ आ रही है। ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? हाँ, तो मैं बताऊं आगे की कहानी? जी नमोस्तु गुरुवर। जी महाराज जी, तो आप बताइए। जी, तो 16वीं शताब्दी में राजा के जो कान भरे गए, उसमें आकर के राजा ने जिन प्रतिमा को पैलेस से बाहर करके एक पेड़ के नीचे रख दी प्रतिमा, ऐसे ही छोड़ दी प्रतिमा को, यदवा तदवा पैलेस से बाहर किसी दूर जंगल में पेड़ के नीचे वो मूर्ति को रख दिया और छोड़ दिया। और अंत में उसने बताया, बंधुओं, ये बिल्कुल सत्य घटना है कि जैसे ही शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा को पैलेस बाहर किया, पैलेस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे विघ्न आने लग गए। यहाँ तक कि जो पैलेस उस समय था 16th सेंचुरी में, वो पूरा का पूरा जल गया, पूरा पैलेस जल गया। जलने के बाद पुरोहितों ने राजा के लिए कहा कि आप जब तक उस प्रतिमा का ऐसे अभिनय होता रहेगा तब तक ये शांति मिलने वाली नहीं है। आपके लिए प्रतिमा को यथा स्थान अथवा एक अच्छा स्थान देखकर अच्छा मंदिर बनाकर विराजमान करना चाहिए। तब ये मंदिर बनाया गया जहां हम अभी हैं। यह इस मंदिर में उसको इस मंदिर को उसी राजा ने बनवाया, और राजा ने ये मंदिर बना करके यहाँ शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की। इतना ही नहीं, यहाँ एक अनंतनाथ भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा है। 14 तीर्थंकर उसमें है। अनंत व्रत नोपी, अनंत व्रत किया जाता है। पुरोहितों ने कहा, घटित घटना है, राजा की आंखें चली गई थी। जब आंखें चली गई तो पुरोहितों ने कहा कि अनंत व्रत की विधि का आचरण करिए और अनंतनाथ भगवान की 14 तीर्थंकर वाली मूर्ति का निर्माण करके विराजमान करिए। तो उस मूर्ति के पीछे हिस्ट्री है, लिखा गया है कि राजा ने अनंत व्रत का आचरण करके उद्यापर में यह मूर्ति बनवाई थी, और यह आचरण करने से राजा की आंखें जो की त्यों वापिस आ गई थी। और जैसे ही ये मंदिर बनाया शांतिनाथ भगवान का, राजा के सारे विघ्न दूर हुए, और उसने अभी आज जो पैलेस आप देखते हो, इस पैलेस का निर्माण कराया। विशाल ऐसा ये पैलेस उसने ये बनवाया। सब कुछ शांतिनाथ भगवान की कृपा से
राजा का सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसी यह अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की यक्ष यक्षी संपन्न प्रतिमा यहाँ विराजमान है। आप सभी लोग दर्शन करें। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ जय। भगवान की 1400-1500 साल प्राचीन यह प्रतिमा है। आप लोग मैसूर आते हो, पैलेस देख के चले जाते हो, किंतु शांतिनाथ भगवान के दर्शन नहीं करते। बिल्कुल पैलेस के नजदीक, पैलेस के लेफ्ट हैंड साइड में ये शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। यक्ष यक्षी और अष्ट प्रातिहार्यों से सहित यह भगवान की प्रतिमा है। सभी लोग दर्शन करें। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। अनंतनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करें। ಹೊರಗಡೆ बन्नी। बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं हम सम अहम सह अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीं हम सह अनंत केवलिने नमः। ओम ह्रीं अरहम हम सह अनंत केवलिने नमः। यह अनंतनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर सातिशय प्रतिमा है। इसका निर्माण कराने के बाद, प्रतिष्ठा करके स्थापित कराने के बाद राजा के लिए अनेक प्रकार के लाभ हुए थे। ऐसा इतिहास इसी मूर्ति के पीछे शिलालेख के रूप में लिखा गया है। बहुत सुंदर प्रतिमा है। ये 1 2 3 4 भागों में, 8 भागों में ये जो है अलग अलग हो जाती हैं और उनको जोड़ देने से ये ऐसी प्रतिमा बन जाती है। बड़ी सुंदर प्रतिमा है। बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। बाकी सभी प्रतिमाओं के दर्शन कराए। ऊपर नीचे जितनी प्रतिमाएं हैं ये यहाँ के जिनालय में विराजमान प्रतिमाएं हैं। स्पॉटलाइट किया हुआ है। हाँ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ। यहाँ धर्णेन्द्र यक्ष और पद्मावती माता की भी 6th सेंचुरी की प्रतिमाएं हैं। छठी शताब्दी की धर्णेन्द्र और पद्मावती माता। ಹೊರಗಡೆ बन्नी। अष्ट महाप्रातिहार्य, अष्टमंगल द्रव्य, ये सारी चीजें हैं। ब्रह्म यक्ष, यक्ष यक्षी और जो पत्थर में बनी हुई यक्ष यक्षी प्रतिमा है उसके भी दर्शन कर ले। वो नहीं, उधर है देखिए। हाँ, ये ये भी 6वीं शताब्दी की धर्णेन्द्र यक्ष और पद्मावती यक्षी, इनकी प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। बहुत सुंदर। थोड़ा बाहर आकर के एक साथ दर्शन कराए, शांतिनाथ भगवान के दर्शन कराए, भक्तों की इच्छा है।
स्वल्प मुंदे होगी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली यह अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। सभी लोग अच्छे से दर्शन कर ले। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। ठीक, दर्शन हुए। अभी सभी आशीर्वाद ले लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सुगसाहोणं। जिनका आज जन्मदिन है वे ही हैंड रेज रखे। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्यतेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर्वतद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामणामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रहस्य अवसार नमः। सो पूर्णिमा हेमंत जी, दिलीप जी, सोहम शाह, सुशील सेठ, सर्वश्रावक श्राविकाणां सर्वशान्तिः सर्वशान्तिः स्वाहा स्वधा। ओम नमो वरदाय ओम प्रेम नमो सिद्धाय ओम रूम हरियाण नमो वैद्याय नमो नमो लोये सब सावणम। श्री पूर्णिमा सुपूर्णिमा जैन दिलीप भाई, सोहम शाह, सुशील नाम दैयस्य सर्वश्राविकाणां सर्वकार्यं निवारय निवारय सर्वापमृत्युं घातय घातय सर्वसिद्धिं च गुरु नमः स्वाहा। नमो भगवतो वड्डमानस्य चक्रं जलदं गच्छै आयासं पायालं लुयाणं मुयाणं जयवा विवारेवा थम्मण्यं वा मोहणे वा सबजीव सत्ताणम् अपराजितो भवतु ते रक्ष स्वाहा। अनेन वर्धमान मन्त्रेण सर्वरक्षा भवतु। ओम नमो जिणाणं नमो अरहन्ताणं नमो जिणाणं रां ह्रीं रूं रौं रः प्रतिचक्राय रौं स्वाहा। ओम फट् कीटं घातय घातय परविघ्नान् स्फुटय स्फुटय सहस्रखण्डान् गुरुगुरु परविद्यां छिन्दि छिन्दि परमन्त्रान् भिन्दि भिन्दि क्षः फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वोपद्रव शान्ति नमः स्वाहा। ओम ह्रीं शान्तिनाथाय सर्वोपद्रव शान्ति गुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव नमः स्वाहा। आरोग्यमभिमतार्थफलाप्तिरस्तु भद्रं तवास्तु जिन्पुंगवभक्तिरस्तु। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। कल हमारा विहार कनकगिरी के लिए यहाँ से होगा। इस बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हमारे लिए मिल रहे हैं। कनक सभी मंदिरों का दर्शन आपके लिए कराएंगे जैसे जैसे संभव हो पाएगा। बहुत ही सुंदर आदिनाथ भगवान का एक मंदिर है जो अत्यंत प्राचीन है, नदी के किनारे है, उसका भी दर्शन आपके लिए होगा। कनकगिरी तीर्थ के भी दर्शन आपके लिए कराए जाएंगे। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आप सभी लोग बने रहें, आप सभी का कल्याण हो। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। जय बोलिए धर्म दिवाकर परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज जी, मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवार।